भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 11 से 5 हिंदी अनुवाद और व्याख्या। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांच भाषसे गतासून नानुशोचन्ति पंडिता। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, और पंडितों के समान बातें कर रहे हो, किंतु जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं वे न जीवितों के लिए शोक करते हैं और न मृतकों के लिए। व्याख्या। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि आत्मा अमर है, इसलिए शरीर के विनाश से शोक करना उचित नहीं है। हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि व्यर्थ की भावनाओं में उलझना चाहिए। न त्वैवाहं जातु नासन् न त्वन्नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम्। न तो मैं कभी नहीं था, न तुम, और न ही ये राजा लोग, और न ही हम आगे कभी नहीं रहेंगे। हम सभी सदा से हैं और सदा रहेंगे। ये श्लोक आत्मा की अमरता को स्पष्ट करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलता है। इसलिए मृत्यु का शोक व्यर्थ है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्ततः न मुह्यति। जैसे इस शरीर में जीव बचपन से युवावस्था और फिर बुढ़ापे में जाता है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा दूसरा शरीर प्राप्त करती है। इस सत्य को समझने वाला ज्ञानी व्यक्ति भ्रमित नहीं होता। हमारा शरीर बदलता है, लेकिन हमारी आत्मा वही रहती है। ठीक वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर धारण करती है। हमें शरीर की मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। श्लोक मास्त्र स्पर्शास्तु कौन शीतोष्ण सुख दुखदा आत्मा पाइनो अनित्यास्तान स्थितिक्षसो भारत। अहे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख इत्यादि इंद्रिय स्पर्शजन्य अनुभव क्षणिक होते हैं, वे आते जाते रहते हैं। इसलिए हे भारत, तू उन्हें सहन कर। व्याख्या। इस श्लोक में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सुख और दुख क्षणिक होते हैं। जैसे गर्मी और सर्दी आती जाती रहती, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती है। हमें धैर्य और सहनशीलता रखनी चाहिए। येन हीन व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। अनुवाद। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है और जिन पर ये परिस्थितियां प्रभाव नहीं डालती, वह वास्तव में अमरत्व मोक्ष के योग्य होता है। व्याख्या। जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी होता है। जो इनसे प्रभावित नहीं होता, वह मोक्ष प्राप्त करने के योग्य बनता है। सीख। आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु का शोक करना उचित नहीं। ठीक। जीवन में आने वाली सुख दुख की परिस्थितियां क्षणिक होती हैं, इन्हें सहन करना चाहिए। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें शोक और मोह से मुक्त करता है। अगर ये ज्ञान उपयोगी लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और भगवद गीता के अगले श्लोकों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।